ये जो पोर्टफोलियो वेबसाइट है इसके ऊपर लो कंपटीशन है। आप अभी गिग बनाकर अभी आप पब्लिश कर सकते हैं तो कुछ दिनों में आपको इसके रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। माइक्रो निशेस को टारगेट करके आप मैक्रो निशेस को फिर अचीव करने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। अगर इससे पहले आपने फाइवर की प्रोफाइल नहीं बनाई है तो आपने फाइवर की प्रोफाइल क्रिएट करनी है एक न्यू जीमेल आईडी के ऊपर, और फिर आज के इस क्लास में आपने ज्वाइन करना है। जैसे जैसे पॉइंट्स आपके साथ मैं शेयर करता जाऊंगा आपने उनको अप्लाई भी करना है। सबसे पहले आज की क्लास में हमने डिस्कस ये करना है कि आपने निश कैसे डिसाइड करना है। अगर आप लोग ग्राफिक डिजाइनर हैं, आप लोग कंटेंट क्रिएटर हैं, आप वर्डप्रेस डेवलपर हैं या वेबसाइट डिजाइनर हैं या गेम डेवलपर हैं, व्हाटसोएवर, लेकिन सबसे पहले आपने इस बात का तयन करना है कि आप किस स्किल के ऊपर अपनी सर्विसेज को बेचने वाले हैं फाइवर के ऊपर। तो जब आप इस बात को डिसाइड करेंगे तो आपने प्रेफर ये करना है कि जो कीवर्ड रिसर्च आप करेंगे उसको आप फाइवर के टूल के ऊपर ही आप कीवर्ड रिसर्च करें। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर हम कीवर्ड रिसर्च के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कीवर्ड रिसर्च बेसिकली करनी कैसे है और फाइवर रेकमेंड क्या करता है सबसे ज्यादा कीवर्ड रिसर्च के लिए। फाइवर बायर मोड में मैं आ चुका हूं। फाइवर खुद ये कहता है कि अगर आपने अपना कीवर्ड रिसर्च ऑथेंटिक और एक्चुअल कीवर्ड रिसर्च करना है तो आपने फाइवर का प्लेटफॉर्म ही यूज करना है। तो फाइवर 101 में हम लोग कीवर्ड रिसर्च कंप्लीटली हम फाइवर प्लेटफॉर्म के ऊपर करेंगे और जो जो कीवर्ड सर्च किए जा रहे हैं फाइवर प्लेटफॉर्म में वो यहां हमें विजिबल होंगे। जैसे आप गूगल के ऊपर जाते हैं, वहां पर आप जब कोई कीवर्ड आप सर्च कर रहे होते हैं आपके नीचे सजेशंस आते हैं, वैसे ही आपको यहां पर भी आएंगे। चूंकि वो एक बहुत बड़ा सर्च इंजन है तो ये फाइवर अपने हद तक एक इटसेल्फ सर्च इंजन है। तो जैसे कि मैं यहां पर आपको बताऊंगा वर्डप्रेस में लिखूंगा, वर्डप्रेस जब मैं लिखूंगा तो यहां पर आपके सामने कुछ सजेशंस आपके पास आ चुकी हैं। तो वर्डप्रेस स्पीड के ऊपर अगर मैं एक गिग बनाना चाह रहा हूं तो यहां पर ये सारी चीजें मेरे पास ओपन होंगी। मेरे पास ये सजेशंस भी आ जाएंगे कि जिनके ऊपर लोग नॉर्मली सर्च कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कीवर्ड रिसर्च में सबसे पहले आपने अपनी कीवर्ड को देखना है कि आप किस कीवर्ड को टारगेट करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे ग्राफिक डिजाइनिंग को आप टारगेट करेंगे तो इसके अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, तो ग्राफिक डिजाइनिंग में सबसे पहले आप माइक्रो निश में जाकर आप किसी ऐसे कीवर्ड को टारगेट करेंगे जहां पर डिमांड ज्यादा हो और कंपटीशन लो हो। तो जैसे कि मैं यहां पर वेबसाइट डेवलपमेंट में वर्डप्रेस डेवलपमेंट के ऊपर अगर आपको मैं यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च करके आपको मैं दिखा दूँ तो इसके ऊपर आपको कंपटीशन बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, ये देखें वर्डप्रेस डेवलपमेंट में तकरीबन 9,251 आपको सर्विसेज यहाँ पर मिल रही है। वेबसाइट डिज़ाइन में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर 94,000 सर्विसेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। लेकिन अगर मैं वेबसाइट डेवलपमेंट के ऊपर काम करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मुझे एक ऐसे माइक्रो निश के ऊपर जाना पड़ेगा जहाँ पर कंपटीशन लो हो, डिमांड ज़्यादा हो। तो अभी वेबसाइट डिजाइनिंग के ऊपर हमने देखा तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। अब वेबसाइट डिजाइनिंग में ही हमने किसी ऐसे कीवर्ड को उठाना है कि जिसमें कंपटीशन बहुत कम हो। तो यहाँ पर वर्डप्रेस एक पूरी वेबसाइट डिज़ाइन, वेबसाइट डिज़ाइनिंग में आप वर्डप्रेस से भी वेबसाइट बना सकते हैं, विक्स पे भी, स्क्वायर स्पेस पे भी, आप शॉपिफाई के ऊपर भी आप कस्टम बना सकते हैं HTML और PHP से, आप कोडिग्नेटर से बना सकते हैं, आप लारावेल पे बना सकते हैं, आप किसी और भी ऐसे लैंग्वेज के ऊपर लैंग्वेज को यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं। लेकिन आप इसको कैटेगराइज करके किसी एक निश के ऊपर आते हैं। मिसाल के तौर पर मैं वर्डप्रेस को टारगेट करता हूँ तो वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर फिर उसका कॉम्पिटिशन थोड़ा सा लो होगा। तो 94,000 से ये अब गिर चुका है 52,000 तक। अब वर्डप्रेस के भी बहुत सारे लोग सर्विसेज बना रहे हैं। अब हमारा जो लिमिट है 4,000 का, उससे भी ज्यादा कंपटीशन है। तो हम फिर क्या करेंगे, वर्डप्रेस के अंदर भी किसी एक चीज को टारगेट करेंगे जहां पर फिर से कंपटीशन लो हो और उसकी डिमांड हाई हो। तो हम फिर यहाँ पर आपके पास यहाँ पर ऑलरेडी सर्चेबल जो कीवर्ड्स हैं वो आपको विजिबल हो रहे हैं। मैंने चूंकि एक टूल का भी इस्तेमाल किया है जिसको आप फाइवर क्विक व्यू कहते हैं, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि बिजनेस वेबसाइट के ऊपर आप जा सकते हैं। वर्डप्रेस के ऊपर आप वेबसाइट बनाएं बिजनेस के लिए। ठीक है, बिजनेस वेबसाइट को आप वर्डप्रेस पे बना सकते हैं, आप ट्रैवल वेबसाइट बना सकते हैं, आप रियल एस्टेट वेबसाइट बना सकते हैं, आप ई-कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है एलिमेंटर वेबसाइट। वर्डप्रेस के अंदर एक ऐसा पेज बिल्डर है कि जिसमें आप एलिमेंटर का यूज़ करके आप वेबसाइट्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ई-कॉमर्स वेबसाइट को भी दिखा देता हूँ ताकि कंपटीशन लेवल का आपको अंदाज़ा हो। उसके बाद बिजनेस वेबसाइट,
उसके बाद मैं यहाँ पर एक और यहाँ पर लिख लेता हूँ रियल एस्टेट वेबसाइट। अब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा, मुझे अंदाजा है। अब ये देखिए रियल एस्टेट वेबसाइट के ऊपर 86,000 और यहाँ पर आप ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर आप देखें तो 14,000 गिर गया, 14,000 तक गिर गया 52,000 से। उसके बाद यहाँ पर बिजनेस वेबसाइट में 17,000 फिर बढ़ चुका है। अब इसके बाद हम एक और कीवर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो है पोर्टफोलियो वेबसाइट। अब हर बिजनेस जो अपनी वेबसाइट बनाती है वो पोर्टफोलियो के तौर पर बनाती है, तो इसके ऊपर अब हमारे पास 2,000 रह गया। तो हमारा कंपटीशन का क्राइटेरिया 4,000 था, 4,000 से ये गिर के 2,000 तक जब आया है तो इसके अंदर हमें पता चला कि इसके ऊपर लो कंपटीशन अब है इस कीवर्ड के ऊपर। लेकिन जब लो कंपटीशन है तो हमने ये देखना है कि क्या इस लो कंपटीशन के साथ इसकी डिमांड ज़्यादा है भी कि नहीं, कि हम इसको गिग बनाएं और पता चले कि इसके बारे में कोई डिमांड ही नहीं है, लोग ऑर्डर्स ही नहीं दे रहे, तो फिर हम फिर फंस जाएंगे, हमें कोई ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम हमें जल्दी ऑर्डर मिलना चाहिए। तो इस बात को हम मेक श्योर करने के लिए हम कुछ गिग्स के ऊपर देखेंगे कि क्या उन सेलर्स को ऑर्डर्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, उनके ऊपर एक्टिव ऑर्डर्स हैं या नहीं है। अब चूंकि रिव्यूज तो यहाँ पर मौजूद हैं पोर्टफोलियो वेबसाइट्स के ऊपर, लेकिन यहाँ पर वो गिग्स के ऊपर एक्टिव ऑर्डर्स हैं या नहीं है। अब देखिए तो जो पोर्टफोलियो वेबसाइट है, अब इसमें इस वक्त इस सेलर के पास 3 ऑर्डर्स क्यू में हैं, ठीक है, इसका मतलब इसकी डिमांड भी है। अब दूसरे सेलर्स के पास जाते हैं तो यहां पर इसके पास 1 ऑर्डर है। तीसरे सेलर्स के पास जब हम जाएंगे तो यहां पर इसके पास 2 ऑर्डर्स मौजूद हैं और चौथे के पास जाएंगे तो यहां पर भी एक्टिव ऑर्डर है। अब ये जो पोर्टफोलियो वेबसाइट है बहुत ज़्यादा डिमांडिंग कीवर्ड है और इसके बाद लो कंपटीशन है। अगर आप में से कोई वर्डप्रेस के ऊपर अपनी सर्विसेज फाइवर के ऊपर बेचना चाह रहा है तो पोर्टफोलियो वेबसाइट, अब मुझे नहीं अंदाज़ा था, मैं खुद भी वेबसाइट बनाता हूं, लेकिन मैंने इस कीवर्ड के ऊपर मुझे नहीं अंदाज़ा था कि इतना कंपटीशन लो होगा और डिमांड इसकी ज़्यादा होगी। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग जो कि अक्सर मुझे लाइव सेशन में पूछते हैं कि सर वर्डप्रेस के ऊपर कोई हमें कीवर्ड बताएं क्योंकि उसके ऊपर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो ये जो पोर्टफोलियो वेबसाइट है इसके ऊपर लो कंपटीशन है, आप अभी गिग बनाकर अभी आप पब्लिश कर सकते हैं, तो कुछ दिनों में आपको इसके रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। अभी यहां तक हमने क्या किया, कीवर्ड रिसर्च, कि आप अगर किसी एक कीवर्ड को जो कि हाई कंपटीशन के ऊपर है, हाई डिमांडिंग है, उसके ऊपर आपको कंपटीशन बहुत ज़्यादा मिल रहा है, तो उसको ड्रिल डाउन करके आप लो कंपटीशन के ऊपर नए कीवर्ड्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि जिसकी मदद से आप उस लो कंपटीशन कीवर्ड्स की मदद से आप हाई डिमांड कीवर्ड्स को भी टारगेट करें। मिसाल के तौर पे वेबसाइट डेवलपमेंट के ऊपर कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, 94,000 था, लेकिन उसको मैंने पोर्टफोलियो वेबसाइट के ऊपर जब मैंने इसको रिसर्च किया तो पोर्टफोलियो वेबसाइट के ऊपर लो कंपटीशन और हाई डिमांड था। अब अपने कीवर्ड प्लेसमेंट में या अपनी एसईओ में मैं क्या करूंगा, पोर्टफोलियो वेबसाइट के साथ साथ वेबसाइट क्रिएशन को भी टारगेट करूंगा, तो उन सर्चेज में भी मेरी ये गिग विजिबल होना शुरू हो जाएगी और इस कीवर्ड के ऊपर भी इटसेल्फ ये इस रैंकिंग में आना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह आप लो कंपटीशन हाई इन डिमांड कीवर्ड्स की मदद से आप हाई कंपटीशन और हाई इन डिमांड कीवर्ड्स को टारगेट कर सकते हैं। तो इस तरह आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग को आप लोगों के अंदर ड्रिल डाउन करें उसी कैटेगरी को टारगेट करते हुए, क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग में आपके इन्फोग्राफिक्स हैं, सोशल मीडिया पोस्टिंग है, आपके लोगो डिजाइनिंग है, आपके वैसे ही कैरोजल डिजाइनिंग है, बहुत सारे ऐसे क्रिएट ब्रांडिंग है, कंपनीज के जो ब्रांडिंग्स होते हैं वो भी ग्राफिक डिजाइनिंग में आती है। तो छोटे छोटे कीवर्ड्स को, माइक्रो निशेस को टारगेट करके आप मैक्रो निशेस को फिर अचीव करने की कोशिश करें। इस तरह आपको ग्रेजुअली ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाएंगे, फिर इवेंचुअली फिर आप एक ऐसे पॉइंट तक पहुंचेंगे कि जहां पर आपको पैसिव एक बैक टू बैक आपको ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये कुछ आपको मैंने कीवर्ड रिसर्च के ऊपर कुछ आइडियाज बता दिए हैं कि आपने जब अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है तो सबसे पहले गिग्स बनाने से पहले, अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने से पहले आपने अपनी गिग्स को, उन कीवर्ड्स को अपने फाइंड आउट करना है कि जिन कीवर्ड्स को जब आप अपनी प्रोफाइल में ऐड करेंगे तो राइट अवे रिजल्ट्स दिखाना शुरू करें। और फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसी तरह इन कीवर्ड्स को अपनी प्रोफाइल के ऊपर ऑप्टिमाइज करना शुरू करेंगे, प्लेस करना शुरू करेंगे, ताकि एसईओ में जो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का फैक्टर है उसको हम मैच्योर कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ आप आज के इस वीडियो में जो कीवर्ड रिसर्च है, निश रिसर्च में जो कीवर्ड रिसर्च का पॉइंट है, इसको आप समझ गए होंगे। कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। डिजिटल हाइकल प्रोफाइल के ऊपर भी अपनी क्वेरीज को रेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं, अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके इस वीडियो के भी साथ लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।